कैपेसिटर्स को पैरेलल में किस तरह जोड़ते हैं, फार्मूले की मदद से और मल्टीमीटर से निकाली गई वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होता है, ये जान पाएंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम जो इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ये पहला कैपेसिटर जो है ये है जी 10 माइक्रोफैरड का और दूसरा कैपेसिटर जो है वो है जी 7.5 माइक्रोफैरड का। अगर हम अपने पैरेलल में जोड़ना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी C1 प्लस C2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 10 प्लस 7.5 और ये दोनों वैल्यूज़ हैं जी माइक्रो फैरड में, और ये आ जाएगी जी 17.5 माइक्रो फैरड। ये तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली फार्मूले की मदद से। अब थोड़ा हम चलते हैं जी कि ये मल्टीमीटर में क्या बताता है। तो मल्टीमीटर से वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपने फैरड वाला मॉड ऑन कर लेना है। दोनों सिरों को आपस में, दोनों तारों को आपस में लगा देना है। इस साइड को हमने इधर लगा दिया और जो बाकी दो तारें हैं उनको हमने लगा देना है जी दूसरी साइड के ऊपर। अब ये दोनों कैपेसिटर जुड़ गए हैं जी पैरेलल में। बाद ये जब वैल्यू हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है जी 18.73। तो ये जो फ़र्क आ रहा है 18.73 और 17.5 के दरमियान, वो इस वजह से आ रहा है कि ये दोनों जो कैपेसिटर हमने यूज़ किए हैं ये इनकी टॉलरेंस वैल्यू जो 5% गिवन है ये इसकी वजह से आ रहा है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको कैपेसिटर्स को पैरेलल में किस तरह जोड़ना है फार्मूले की मदद से और मल्टीमीटर की मदद से, दोनों तरीक़े से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।